तो हम पढ़ रहे हैं हाउ टू रीड फेसेस, मैरियम स्टैंटन, वॉल्यूम फर्स्ट, थ्योरेटिकल पार्ट है ये। चैप्टर 5 चल रहा है डॉक्टर अमितपाल भाई। जी डेट हो गई है 3 मार्च 2026 और हमारा जी इसमें टॉपिक चल रहा है फैकल्टीज ड्राइव्ड फ्रॉम द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हम्म, और इसमें भी हमारा हेडिंग चल रहा है लव ऑफ यंग। हाँ जी, लव ऑफ यंग लव ऑफ के यंग बाद। का मतलब है जी बच्चों को प्रेम करना, छोटों को प्रेम करना है। इससे पहले पढ़ा था हमने अमेटिवनेस और लव ऑफ द सेक्स। यस, अमेटिवनेस भी। लव ऑफ यंग में कह रही है 180 पे मैरी ओमस्टड के वेयर देयर इज लार्ज लव ऑफ यंग in combination with an average or good physical development of body, all of the facial glands will present an active appearance जी exhibited by a healthy red hue and moist condition। हम्म जहां भी आपको ऐसा मिलेगा कि बड़े पैमाने पर लार्ज लव ऑफ यंग मिलेगा, हम्म बच्चों को प्यार की तरफ, और साथ में बॉडी का फिजिकल डेवलपमेंट जो है वो एवरेज मिले, तो वहां कह रही है मैरिस्टर के सभी फेशियल ग्लैंड जो हैं वो एक्टिवली अपीयरेंस होंगी, अपीयरेंट मिलेंगी आपको, और एक हेल्दी बॉडी मिलेगी, रेड ह्यू मिलेगा, मॉइस्ट कंडीशंस मिलेंगी। कई हम्म कई फीमेल या कई मेल को आप बिल्कुल प्लिथोरिक हेल्दी देखते हो, स्वस्थ, हम्म एकदम स्वस्थ। हम्म, कहते हैं ना कि शरीर में कहीं भी कोई ऐसी कमी नहीं चेहरे पे कि जहां से स्वास्थ्य ना दिख रहा हो। बिल्कुल हेल्थी फेस। हाँ, हेल्दी फेस, हेल्दी लुक, हेल्दी प्रेजेंटेशन, हेल्दी स्किन। हेल्दी स्किन, मतलब हर चीज उसमें हम्म एकदम हेल्दी मिलेगी। द बिल्कुल पोर्शन ऑफ द अपर लिप वेयर द साइन फॉर लव ऑफ यंग इज लोकेटेड एग्जिबिट्स रेडनेस एंड मॉइस्चर। जी द आईज will appear bright and moist, and हम्म all the glands concerned in assimilation will be found active। एक मिनट अमित भाई, एक ही मिनट। तो हम कौन सी लाइन पे हैं? हाँ, मैं भी द आईज विल अपेयर ब्राइट एंड हाँ, मोस्ट, 1 2 3 4 5 बिल्कुल। छठी लाइन। पांच ही द छठी। आईज विल अपियर ब्राइट एंड मॉइस्ट। पहली बात तो ये कह रही है कि जो पोर्शन है अपर लिप का जहां लव ऑफ यंग लोकेटेड है, संकेत जिसका, वो रेडनेस और मॉइस्चर मिलता है। द आईज विल अपियर ब्राइट एंड मॉइस्ट, आंखें उसकी चमकदार और नम, सूखी नहीं, ये मिलेंगी। एंड ऑल द ग्लैंड्स कंसर्न्ड इन एसिमिलेशन विल बी फाउंड एक्टिव। हम्म और जितनी भी ग्लैंड्स हैं जो एसिमिलेशन से जिनका मतलब है वो एक्टिव मिलेंगी। हम्म द juices extracted from the nutriment are received into the lacteal glands हम्म and supply the body with nourishment। हम्म जो जूसेज हैं जो हम्म पोषण के लिए एक्सट्रैक्टेड होते हैं वो लैक्टिल ग्लैंड्स में रिसीव होते हैं और सप्लाई होती है, सप्लाई मिलती है फिर बॉडी को नरिशमेंट के साथ। The हम्म better the development of these glands, the greater is the degree of sentiments of love of young, mirthfulness, approbativeness, benevolence, and हम्म, sociality। बिल्कुल जी। जितना बेटर डेवलपमेंट होगा इन ग्लैंड्स का तो उतना ही बढ़िया सेंटिमेंट मिलेंगे उनको लव ऑफ यंग के लिए, उतना ही मिर्थफुल मिलेगा, हम्म उतना ही अप्रोबेटिवनेस होगी उसमें,
बेनोवेलेंस होगा और सोशलिटी होगी। इसमें एक बात तो समझ आ गई है, जो बहुत ज्यादा बेनोवलेंस, सोशलिटी, मिल्कफुल या हॉस्पिटलिटी होगी, वो ग्लैंडुलर सिस्टम जिसका जितना मजबूत होगा उसमें देखने को मिलेगी। हाँ, बिल्कुल सही पकड़ रहे हैं आप बात को। और मजे साथ में उसका शरीर फुल और सेक्सुअल अपीयरेंस भी अच्छा होगा। हाँ जी। ये उन लोगों में सोसाइटी में उनका एक्सेप्टेंस बहुत होगा। उन हाँ जी। उनकी स्वीकार्यता बहुत होगी, वो बहुत जल्दी से लोगों को अपना बना लेते हैं। हम्म। ये मिलेगा उनमें। हम्म। अ, आप विद ड्यू रेस्पेक्ट कई महिलाओं को देखते होंगे जो बिल्कुल फुल ऑफ बॉडी, फुल ऑफ फेस होती हैं। वो जनरली माहौल को अच्छा रखती हैं। हाँ। लो आपको अच्छा। अच्छा लगता है उनके साथ रहना, बात करना, उनका नरिशमेंट, वो खाने का भी हाँ। ध्यान रखेंगी, बातें भी कोई हाँ। कड़वी नहीं करेंगी, है ना? हाँ, आप देखोगे कि हॉस्पिटलिटी अच्छी करेंगी, कोई हाँ, उनके घर मेहमान आएगा तो बहुत अच्छे तरीके से हॉस्पिटलिटी को करेंगी। हाँ, आप देखो सोशली होंगी वो लोग। हाँ, हाँ, तो बिल्कुल। आप उसी जस्ट जैसे बहुत कोई बोनी बोनी होगा, वो बहुत ज्यादा इस तरफ वाले पोर्शन उसका सारा वीक होगा। हाँ, जो अब मान लो जिसका ग्लैंडुलर सिस्टम थोड़ा वीक रहेगा, वो थोड़ी ड्राई मिलेगी, प्रैक्टिकल हम्म। मिलेगी। हम्म। और मतलब उसमें कहते हैं ना, एक अन्नपूर्णा जैसा भाव हम्म। नहीं मिलेगा। हम्म। मैं आपको अभी आप देखो, वो फिर वही विद ड्यू रिस्पेक्ट होके ही बात कर रहे हैं, सिर्फ सीखने और समझने के लिए। जी भाई। अब अभी हम आप देखो ब्रिजेश भैया को देख लो, हाँ, बिल्कुल भी ग्लैंडुलर नहीं है। हाँ, टोटली फेस बोनी, हाथ बोनी, मसल्स मास बिल्कुल नहीं है। तो हाँ। एवरीथिंग इज प्रैक्टिकली भाई प्रैक्टिकल है। बॉडी पे दिखता है सब कुछ। मैं आपको बहुत ही अच्छा एग्जांपल बताता हूँ। जब हम्म। मैं पढ़ता था, मैं इंटर, बीएससी, मैंने हम्म। मेडिकल की तैयारी करी, तो हमारी भाभी लगेंगी, अभी हम्म। हैं वो, हम्म। हमारे ताई की बहन के लड़के की वाइफ हैं। और हम्म। भाई देखो, थोड़ा सा रिश्ता भी घूम के पड़ रहा है हमारा। हम्म। तो हम्म। मैंने ये देखा, जब हम वहाँ रहते थे, मैं वहाँ रहा उनके यहाँ मेरठ में मकान पे। हम्म। भाई कोई भी इंसान आया उस घर में, बाहर से हम्म। मेहमान रूपी, कभी बिना चाय पिए नहीं गया। हम्म। खाना खाने का समय है, बिना खाना खाए नहीं गया। हम्म। और भाई मैं वहाँ रहा बिल्कुल अपने बच्चे की तरह। मुझे समय पे चाय देना, समय पे खाना। हम्म। मेरे चेहरे को देख के पकड़ जाती थी, उदास सा क्यों हो रहा है। और हम्म। अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को, मतलब जो हम्म। मैं हम डिस्कस कर रहे हैं, मैंने उनमें पाया यार। हाँ। अभी हाँ, मैं फिर दूसरा एक एग्जांपल आप देखो, पुलकित का देख लो। हाँ, हाँ, बिल्कुल मसल मास उसमें भी नाक के समान है। हाँ। उसको हम ऐसा लेंगे कि ग्लैंडुलर सिस्टम जिसका वीक है, हाँ। ऐसा ग्लैंडुलर, लेंगे। बिल्कुल। तो उसमें हल्की सी इन चीजों की कमी मिलेगी, हॉस्पिटैलिटी की, बेनोवेलेंस की। हाँ। आप उनसे बात करोगे तो एक आनंद नहीं आएगा, हाँ। मिर्थफुलनेस नहीं मिलेगा, बल्कि बातें चुभेंगी उसकी थोड़ी सी। हाँ, तो क्योंकि ये लोग मोर प्रैक्टिकली होते हैं। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो आगे कह रही है मैरी ओमस्टेड के मैनी फिजियोलॉजिस्ट्स एंड मॉडर्न राइटर्स ऑन माइंड have observed the action and effect of hope, joy, fear, and rage upon the glandular system. But हम्म। singular as it may seem, have never in one instance that I am aware of connected the several glands with these various and distinct related emotions as their source of origin. कई सारे फिजियोलॉजिस्ट, मॉडर्न राइटर्स जो है माइंड वाले, ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो एक्शन है या इफेक्ट है किसका, होप का, जॉय का, फियर का, रेज का, ये भी ग्लैंडुलर सिस्टम से संबंध है इनका, ऐसा मानते हैं। परंतु सिंगुलर एज इट में सीम, हैव नेवर इन वन इंस्टांस, लेकिन एक ही उसमें ये ऐसा नहीं है कि हम्म। एकदम सिंगुलर मिले कि भाई ये ग्लैंडुलर सिस्टम से ही जुड़ा हो जरूरी। कह रही हैं दैट आई एम अवेयर ऑफ कनेक्टेड
thus several glands with the various and distinct related emotions as their source or origin. क्योंकि हम्म एक इमोशन के लिए कई अलग अलग ग्लैंड्स भी भिन्न भिन्न रिलेटेड हो हम्म सकती हैं इमोशंस, और हम्म जैसा कि उनका सोर्स और जैसा ओरिजिन है वहां से। हम्म पैथोग्नोमी ought to have enlightened them on this point, as insanity has opened the door so widely to the comprehension of the origin of mental powers. Yet we find among writers such observations as the following, which I claim corroborate my position as to the origin of the emotions of hope, approbation, benevolence, love of young, and mirthfulness. भाव थोड़ा सा ये दे रही है कि कुछ लोगों का मानना रेज होप जो फियर के लिए, लेकिन जो मैंने ये पकड़ी है बात कि ग्लैंडुलर सिस्टम से होप, एप्रोबेशन, बेनोवेलेंस, लव ऑफ यंग, मिर्थफुलनेस है, ये इसको ज्यादा अच्छी हम्म वो मिली है पोजीशन मेरे विचारों की। हम्म ठीक है, तो ऐसा कह रही हैं वो। आगे वो हम्म कह रही हैं इस बारे में, सेज मिस्टर डॉक्टर ट्यूक, इस संबंध हम्म में डॉक्टर ट्यूक ने कहा है कि as हम्म respect secretion, the हम्म emotions, by causing a large amount of blood to be transmitted to a gland, increase हम्म sensibility and warmth, and so stimulate its functions, or हम्म they may directly excite the process by their influence on nerves supplying the gland. हम्म तो डॉक्टर ट्यूब का ये मानना है कि अगर सिक्रीशन के रेस्पेक्ट में हम देखें इमोशंस के, या यदि और इमोशंस को देखें, तो ये लार्ज अमाउंट में ब्लड जो है वो ट्रांसमिट होना चाहिए या होता है ग्लैंड्स की तरफ को। जितना हम्म ज्यादा सिक्रीशन, जितने ज्यादा इमोशंस हो, उतनी ज्यादा ग्लैंड्स की तरफ को ब्लड का ट्रांसमिशन होना चाहिए, यानी कि हेल्दी हम्म ब्लड ज्यादा पहुंचना चाहिए उसके काम के लिए। इंक्रीज हम्म सेंसिबिलिटी एंड वार्मथ होती है उसमें, एंड सो हम्म स्टिमुलेट इट्स फंक्शन, और इसलिए फिर इसके ग्लैंड के फंक्शन को स्टिमुलेशन मिलता है। या हम्म या फिर दे में डायरेक्टली एक्साइट द प्रोसेस बाय देयर इन्फ्लुएंस ऑन नर्व सप्लाई द ग्लैंड। हम्म तो भाव दो हैं, एक तो न्यूट्रिशन अच्छा हो जाता है ग्लैंड की तरफ को, और एक उनकी नर्व सप्लाई भी अच्छे तरह से एक्साइट होती है, इन्फ्लुएंस होती है, यानी कि बंदा या तो सेंसिटिव हो साथ में, हम्म और अच्छा हेल्दी हो ताकि ब्लड की सप्लाई ग्लैंड की तरफ को जाए। तो दोनों चीज जरूरी है किसी भी इंसान को एक अच्छा ग्लैंडुलर सिस्टम की फैकल्टी का धनी होने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, यहीं रुकेंगे। नेक्स्ट इसमें हेडिंग चलेगा हमारा मिर्थफुलनेस। जी ठीक है भाई, अभी राम 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 भैया।